राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका बिहार दरोगा संकल्प बैच का, जो कि खान सर के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, उस बैच का ये क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसी तरह का वीडियो या खान सर का पीडीएफ का नोट्स का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इसका कोई नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और आपको बता दूं कि बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज हो रहा है खान सर के द्वारा खान ग्लोबल स्टडीज ऐप पे, उन सभी टेस्ट सीरीज का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप उन सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो वो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन सभी वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का यह सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है लोकतंत्र में समानता के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। इसमें कथन दिया हुआ है लोकतंत्र समानता को नकारता है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये गलत बात है, ये सही नहीं है। उसके बाद कारण में लिखा हुआ है एक लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अपबंधित के स्तंभों पर आधारित होता है। ये जो लिखा हुआ है आपका कारण सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, केवल कारण सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक सदस्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रभु सत्ता का लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आदेयता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्न में कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935 जो हुआ था उस समय प्रांतों में द्वैध शासन हो गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, बाकी आपका ए, बी और सी जो लिखा हुआ है वो गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था। तो आपका सिंचाई जो था वो आरक्षित विषय था, न्याय जो था वो भी आरक्षित विषय था, पुलिस जो था वो भी आरक्षित विषय था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हम लोगों को कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है ये अंग था उसका। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है जो देख लेते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है वो उसमें अंग नहीं था, तो यही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। रह गया बात सी का, तो सी जो है आपका अंग था और डी में भी जो लिखा हुआ है वो भी अंग था। यानी ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी और चीन की कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है किस अधिनियम द्वारा कंपनी के सदस्यों व कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 1793 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम में सुधार के लिए लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13।
13 में बोल रहा है किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1813 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1813 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इसका कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। बढ़ते हैं नंबर 16 में बोल रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन ब्रिटिश काउन के अधीन चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1858। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 20 में बोल रहा है शाही उपाधि अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1909। नेक्स्ट है हम लोगों का 23 में बोल रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है केंद्र में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 25। तो 25 में बोल रहा है भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 26 में बोल रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 27 में बोल रहा है भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861 भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 28 में बोल रहा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है 1858 के अधिनियम के प्रावधानों में कौन से शामिल है। इसमें बताना है कौन सा शामिल है और नंबर 1 में लिखा हुआ है भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन क्राउन के अधीन लाया गया, ये आपका सही है। 2 में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ये भी सही है। 3 नंबर में लिखा हुआ है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, आपका ये भी पॉइंट सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 जो तीनों है वो सही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है एक कथन दिया हुआ है और उसका एक तर्क दिया हुआ है। कथन में क्या लिखा हुआ है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने भारतीय सेना पुनर्गठन किया। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये सही है। और इसका तर्क लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं था। ये जो लिखा हुआ है ये सही है इसका, लेकिन ये कथन का तर्क नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें बोल रहा है इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ये जो आपका लिखा हुआ है ये सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है इसने विधायिका में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर 3, इसने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन के सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित करना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा है आपका 2 कथन दिया हुआ है, एक कथन ए और एक कथन बी आर। इसमें बोल रहा है कथन ए में भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत के लिए पारित किया गया था। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये सही है। और कथन आर में लिखा हुआ है मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार समिति ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की सिफारिश की थी। ये जो आपका लिखा हुआ है ये पॉइंट गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का चार्टर कहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का चार्टर एक्ट 1833 तो होगा नहीं। बढ़ते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 37 में बोल रहा है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस अधिनियम में प्रस्तावित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा स्थापित अखिल भारतीय संघ ने अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में बोल रहा है किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है किस अधिनियम विधान मंडलों में महिलाओं, दलितों और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोगों को मैच करने के लिए दिया हुआ है। एक साइड लिखा हुआ है अधिनियम और एक साइड लिखा हुआ है उसका विशेषता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ए में क्या लिखा हुआ है, तो ए में लिखा हुआ है हम लोगों को भारत सरकार अधिनियम। तो ये मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन। उसके बाद बी में क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम। तो ये मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 से प्रांतीय स्वायत्तता। सी में लिखा हुआ है मिंटो मार्ले सुधार 1909। तो ये आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से सांप्रदायिक निर्वाचन।
और लास्ट लिखा हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये हो जाएगा मैच आपका विभागीय व्यवस्था से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक भारत का शासन किसके अंतर्गत चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है विधान परिषद में बजट पर वोट देने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार में किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोल रहा है भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोल रहा है सर्वप्रथम भारतीय को विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत की गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला प्रयास कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में बोल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें नंबर 1 में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, ये जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है ये सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करना, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, ये आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है ये गलत है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है भारत में द्वैध प्रशासन की प्रणाली को समाप्त करना, तो ये भी आपका लिखा हुआ जो है वो सही है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो लिखा हुआ था वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है भारत में पहली बार चुनाव संबंधी प्रावधान किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। 51 में बोल रहा है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका नंबर 1 में इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार सही था वो नहीं समाप्त किया गया और बाकी जो था उसको समाप्त कर दिया गया, ये पॉइंट आपका सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ये भी आपका सही है। नंबर 3 में लिखा हुआ है भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान किया गया, ये भी आपका पॉइंट सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है 1853 के चार्टर अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को कार्यकारी कार्यों से अलग किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 54। 54 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन पूरा होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर आप उन सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी इसका कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद। राधे राधे।